अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी हमज़ा इश्तियाक साहब और इनको तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं यूके में और ये इधर एज ए बस ड्राइवर मैकगिल के साथ काम कर रहे हैं, ब्लू बर्ड जिसको भी कहते हैं। और हम इनसे इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि एज ए बस ड्राइवर इन्होंने कैसा फ़ील किया और इनकी जॉब का सिनेरियो कैसा है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सेहत तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी चल। जी हमज़ा भाई, अच्छा आप बताएं कि बस ड्राइविंग में आप कैसे आए? मतलब कैसे आपको हुआ कि यार हम पाकिस्तान से आए हैं, स्टूडेंट आए हैं और स्टूडेंट डिग्री कंप्लीट की, कंप्लीट करने के बाद आपने कहा कि चलें ज़ाहिर बात है आप ड्यूरिंग डिग्री काफ़ी सारी जॉब्स की होंगी जो सूट पार्ट टाइम ही होता है, तो आप कैसे इस फील्ड में कैसे आपने चूज़ किया कि यार बस ड्राइवर ही बनने को ये थोड़ा सा इसमें कोई फ्यूचर है या? जी, तो बात ये है कि जैसे आपको पता है कि मैं इधर अपनी वाइफ के साथ आया था एज अ डिपेंडेंट। अच्छा। तो मुझे बेसिकली स्टूडेंट को इधर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वर्क आवर्स बहुत कम होते हैं, 20 आवर्स इन जस्ट अ वीक। तो उनके वैसे लिए आप एज ए डिपेंडेंट आप आए, आपको तो फुल टाइम अलाउ जी था मैं ना, इसी वजह से आपने वही अपना बात करने एक्सपीरियंस लगा। थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और तो स्टूडेंट का इधर जो चैलेंज होता है, एक तो वो बेचारा पीछे से जाहिर सी बात है मार खा के आया होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे वैसे लगा के और ये वो। फिर अकेला अगर स्टूडेंट आए इधर, फिर इधर आपको पता है रेजिडेंस का मसला इधर बहुत है, फिर जॉब का साथ साथ यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए। तो मैं लकी था कि मैं अपनी वाइफ के साथ आया था एज ए डिपेंडेंट। तो मुझे उस लिहाज से तो नहीं था कि मुझे यूनिवर्सिटी में भी जाना है और फिर जॉब भी ऐसी ढूंढनी है कि जिसमें मतलब पैसे भी बने और अपने वर्क आवर्स को भी देखना है, तो मैं तो एज अ फुल टाइम काम कर सकता था। तो जब आप इधर आए तो आपने काफ़ी जॉब्स ट्राई की? हाँ, बेसिकली जब मैं इधर आया था तो मैंने स्टार्टिंग में की थी जॉब एक रेस्टोरेंट में, इधर ही है। स्टूडेंट्स आते हैं स्पेशली पाकिस्तान से, वो इधर आके टेकवेज या रेस्टोरेंट में ही क्यों आते ही जॉब करते हैं? हाँ, वही मैं आपको बताने लगा हूँ कि स्टूडेंट के लिए ये मजबूरी भी होती है और उनके हक में एक फ़ायदा भी है। अच्छा। कि एक तो अपनी कम्युनिटी इधर मोस्टली फूड इंडस्ट्री स्पेशली टेक वे में अपनी सारी कम्युनिटी है। अच्छा अच्छा। तो वो उधर जाते हैं, जाके जाहिर सी बात है रिस्ट्रिक्शन होती है, काम खुल के नहीं कर सकते। चलो टेक वे में वो जैसे भी करते हैं कैश इन हैंड और साथ अपने वर्किंग आवर्स। स्टार्ट में उनको सैलरी भी उस हिसाब से नहीं मिलती। वो तो एक अलग इशू है ना। अच्छा अच्छा। चलो इसमें ये है कि उन्हें खाना पीना हो जाता है, एज अ सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल के मिल लिए जाता है। क्योंकि अगर आप इधर वैसे किसी कंपनीज में जाओ, सपोज जैसे कि इधर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ, हाँ इंग्लिश कंपनी, इंग्लिश लोगों की कंपनी है, तो उधर आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सीवी बनाओ, फिर अप्लाई करो, अपनी स्किल्स शो करो कि मैं पीछे मेरा ये बैकग्राउंड है, ये तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। अच्छा। तो इनिशियली मेरे ख्याल में खुद को स्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स जो है वो उनके लिए टेकवेज की जो जॉब है या रेस्टोरेंट में जी ये बिल्कुल स्टार्ट लेने के लिए, मतलब वो उनका खर्चा Mostly, निकल सके हाँ, या खर्चा बिल्कुल इसी तरह। तो मेरा मैं पीछे से थोड़ा माइंडसेट यही बना के आया था कि मैंने वो काम नहीं करना जो सारे करते हैं। अच्छा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये बुरा है, बट इस सेंस में कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो और फिर भी आप वही काम करो जो बेचारे दूसरे मजबूरी में करते हैं। अच्छा अच्छा। उसका क्या फायदा? यानी कि ये टेकवेज का काम इन सेंस आप कह रहे हैं कि कुछ जो लोग काम करते हैं स्टार्ट में वो एज ए मजबूरी का भी थोड़ा सा उनका होता देखिए ना, है। अब आपको भी पता है टेक वेज में उस तरह वेज तो नहीं मिलती, वेज नहीं मिलती, एक रियलिटी है। सही। आपको उधर काम ज्यादा करना पड़ता है, वेज कम है। और दूसरा उसका एस्पेक्ट देखे तो इस लिहाज से अच्छा है कि आपको जॉब मिल जाती है, खाना पीना चलो आपका हो जाता है, खाना पीना हलाल हो जाता है स्टार्टिंग में आपके सर्वाइवल के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करें वो बहुत टाइम लेता है, मे बी 6 मंथ साल, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स क्या क्या है। स्किल्स भी और पाकिस्तान फिर के लिए सबसे या बड़ा फॉरेनर के लिए। चैलेंज ये होता है कि आप एक नई कम्युनिटी में आते हैं, नए तौर तरीके, नई लैंग्वेज, एवरीथिंग न्यू है। हाँ, आपके लिए नई mostly, दुनिया है। देखो हर पाकिस्तानी मेरे ख्याल में इतना
पीछे से इंग्लिश स्पीकिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ हाँ। बेशक वो शुरू से इंग्लिश पढ़ता आया हो, क्योंकि अच्छा। ये जो हमारे मोस्टली पाकिस्तान में है ना, इतनी इंग्लिश बोलना कॉमन नहीं है हाँ, जैसे कि इंडिया में है। जैसे इंडिया में है या तो इधर आके, और इधर आपका पता है इनका एक्सेंट जो इंग्लिश है, और स्पेशली स्कॉटलैंड में तो हाँ, स्कॉटिश एक्सेंट तो वैसे भी नहीं समझ आता। बहुत टफ है। हाँ। तो किसी भी ऐसे बंदे के लिए जॉब करना जो इधर का रेजिडेंस हो, जैसे कि मैकडोनल्ड में हो, डोमिनोज लगा लो आप, स्टार्टिंग में जो लेबर जॉब्स है, हाँ। उसके लिए तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप बात करेंगे तो कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ, तो वो चीज़ देखते हैं, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो जाहिर सी बात है, उसको बिल्डअप होने के लिए आपका टाइम लगता है। टाइम वो टेकिंग बाकी आपके ऊपर, आप 6 मंथ लेते हो, साल लेते हो, 3 मंथ लेते हो। हम्म। तो इनिशियली स्टूडेंट के हक में तो ये बेटर है जो। ठीक है, आपने ये शुरू से ही माइंड बनाया था कि मैंने ये जॉब्स नहीं करनी और मैंने अप्लाई करना है अच्छी जॉब्स के लिए या बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए? बिल्कुल, जैसे कि मेरे पास फुल टाइम राइट है वर्क करने का, तो मैं यही सोच के आया था कि चलो, जब बंदा स्टार्ट करता है उसके लिए तो उसे ना चाहते हुए भी ऐसी जॉब भी करनी आपने पड़ती है। कितनी जॉब्स चेंज की हैं? बेसिकली मैंने इधर जो फर्स्ट जॉब थी वो इधर एक इंडियन रेस्टोरेंट था। हाँ, वहाँ पे थी। एक तो वो हो गया, और उसके बाद मैंने डोमिनोज ज्वाइन किया, 2 और उसके बाद मैं इधर आ बस में आ बस में आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, बस में आने के लिए क्या प्रोसेस है? वही पहला तो ये है कि आपके पास फुल राइट वर्क हो, फुल राइट वर्क हो, और फिर आपको के पास इधर यूके का फुल लाइसेंस हो, यूके का फुल लाइसेंस, और उसके बाद आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो। सही, नॉट वेरी गुड बट ठीक ठाक हो गया। आप जो आगे आपका मैनेजर है, जब आप इंटरव्यू जाते हो, उस इंटरव्यू में आप उसको, वो जो भी पूछता है आप उसे क्रैक करो, या इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल रहे। अच्छा, क्योंकि उसके बाद वो फिर आपको ऑफर भेजते हैं। जब इंटरव्यू में आपका सारा कुछ अच्छा रहता है, वो चेक करते हैं राइट टू वर्क वगैरह, पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो जाते हैं, और बाकी कुछ आपसे पूछते हैं कि व्हाई यू वांना बी अ बस ड्राइवर। ऑलराइट, तो फिर वो आपका अपना है, जैसे भी आप उधर आंसर करते हो, जवाब देते हो। तो उसके बाद वो फिर आपको ऑफर भेजते हैं। ऑफर के बाद अभी आपकी एज कितनी है? मेरी अभी 24 नहीं हुए? नहीं, अभी अंडर 20। और आपको तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं पाकिस्तान से आए हुए, और आप ऑलमोस्ट या 2-2.5 साल हो गए हैं, और आप आके इधर एज ए बस ड्राइवर काम कर रही हैं जी। अच्छा, उसके बाद क्या प्रोसीजर है? आपने पूछा बस ड्राइवर क्यों, क्योंकि इधर आप देखें कि जितनी भी इधर लेबर जॉब्स हैं, जैसे कि बस ड्राइविंग लेबर जॉब में आएगी। देखें, ये डिफरेंट थिंकिंग है। ये आप एज अ व्हाइट कॉलर जॉब भी इसे समझ सकते हैं, और लेबर में मेरे ख्याल में लेबर नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कोई हाथ गंदे नहीं होते, कोई आपको काम नहीं करना पड़ता। ऐसा आप जस्ट अपना यूनिफॉर्म पहनते हो, टाई लगाते हो, और जस्ट ड्राइव करते हो। आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है कि बस का मैकेनिकल कोई इशू है, कोई भी आप मैकेनिकल क्लीनिंग का आपको, आप जस्ट ड्राइव करोगे बस को। दैट्स ऑल। यू आर जस्ट अ ड्राइवर। अच्छा। और इधर बस ड्राइवर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ये नहीं कि पाकिस्तानी बस ड्राइवर जैसे उधर सिक्योरिटी गार्ड और इधर सिक्योरिटी गार्ड में फर्क है। इधर जो बस ड्राइवर है उसको तकरीबन काफी रिस्पेक्ट है। अच्छा, क्योंकि इधर लोग इस चीज को समझते हैं कि ये हमें हमारी जो मंजिल है वहां तक पहुंचाता है। और बात ये होती है ना कि लोग अंडरस्टैंड करते हैं इधर हर जॉब। सही। तो इधर बेसिकली एज अ बस ड्राइवर आपका कभी चलान हुआ है? नहीं, चलान किस बात का होना है? नहीं, फॉर एग्जांपल होता है बंदा कोई लाइट्स, रेड लाइट्स पे रुकना था, आप नहीं, देखिए ना, अगर मुझे लाइसेंस दिया है बस ड्राइवर का, तो जाहिर सी बात है मैंने वो सारी रिक्वायरमेंट्स और सारे रूल्स फॉलो किए। आपका चलान हो सकता है? हाँ, हो सकता है, जाहिर सी बात है। इसमें रूल तो वही रहेंगे ना, पुलिस अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते हो, स्पीडिंग करते हो। आपका इंटरव्यू पास हो गया, फर्ज करें, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या है? बात का ये है कि वो आपसे समटाइम आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी अवेलेबिलिटी कब है, मतलब आप कब स्टार्ट कर सकते हो। आप उसे एक स्पेसिफिक डेट दे देते हो, तो वो फिर देखते हैं। अगर तो वो डेट में
आपका जो सेशन स्टार्ट होना है, इंडक्शन वगैरह का जो भी है, वो डेट अवेलेबल है, वो आपको कहते हैं ठीक है आप इस दिन से ज्वाइन करें, अदरवाइज वो खुद आपको डेट दे देते हैं। ज्वाइन से क्या मुराद है? आपको ज्वाइन बस से दे देते मतलब हैं? कि वो ऑफर भेजते हैं। अच्छा। ऑफर में आपका लिखा होता है कि आपको इतनी वेज मिलेगी, इतने स्टार्ट hours में होंगे वेजेस per week कितनी में। होती हैं? अभी तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब 14.25 थी। £14.25 पर आवर। जी। और कितने घंटे के लिए होता है? ये शिफ्ट डिपेंड करती है कितना हो, कभी 9 घंटे होती है, कभी 8.5, कभी 7.5, डिपेंड करता है कि आपको ड्यूटी कौन सी असाइन हुई है। सही। आपको ऑफर आ गया, एवरीथिंग होगी, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन हो गया। ज्वाइनिंग के आपके फर्स्ट 2 डेज होते हैं जो वो इंडक्शन होती है। इंडक्शन में जो कंपनीज का इंट्रोडक्शन और फिर उधर यानी कि थ्योरेटिकल वो आपको सारा पढ़ाते हैं बस के बारे में, इंसिडेंट जो जो हुए हैं। मतलब कि सर्विस के आपकी अंदर। इंडक्शन हो चुकी है, आपकी वेजेस स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, तब से नहीं होती एक्चुअली। उनका ये तो कंपनी का पॉलिसी है ना। ये company जो policy है। मकीज है वो इस तरह काम करती है कि जब आप ज्वाइन करते हो, आपका फर्स्ट डे है, इंडक्शन क्लासेस चल रही हैं, वो बैक एंड पे वो सारा आपका जो पेरोल है और जो आपका एनआई वगैरह है वो सारा डाटा एंट्री करते हैं। अच्छा। और थीम उनका ये है कि फर्स्ट वीक में आपने 3 टेस्ट क्लियर करने होते हैं। अच्छा, अभी Induction टेस्ट के बाद। बाकी हैं? जी। फर्स्ट 2 डेज मंडे और ट्यूसडे होता है इंडक्शन, ऑलराइट। और जो आपके रेस्ट 3 डेज रहते हैं बिफोर सैटरडे, उसमें आपको वो टाइम दे देते हैं कि आप अब स्टडी करो, जिसमें आपका थ्योरी होगा, हैजर्ड्स होंगे, और एक तीसरा टेस्ट होता है सीपीसी का, वो अच्छा। होगा। और वो 3 डेज आपको बस ये इजी होते हैं? देखिए ये तो डिपेंड जिसने- करता है पर्सन टू पर्सन। जिसने ऑलरेडी यूके का ड्राइविंग लाइसेंस पास किया हुआ है तो उसके लिए तो नहीं, अब ऐसे भी है ना, इतना भी नहीं है। अब इधर मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, अच्छा। उसे मैंने रेफर किया था, वो उधर चला गया, इंडक्शन वगैरह उसकी हो गई, उससे टेस्ट क्लियर नहीं हुए। एक ही अटेम्प्ट में करने होते हैं? ये उनकी मर्जी है, वो देखते हैं, डिपेंड करता है कि जो उनका जो बजट है, अच्छा। बजट अलॉट होता होगा, मुझे नहीं पता वो कैसे काम करता है, बजट कितना का है, या फिर वो ये देखते हैं कि अगर तो आप एक आधे एमसीक्यूज से आप रह गई हो तो आपको दोबारा तो चांस देंगे। मे भी वो आपको दोबारा चांस दे सकते हैं। अगर आप 5-10 एमसीक्यू से रहे हो तो फिर वो कहते हैं कि आप, उसे तो ये बोला था कि तुम जाओ। ये सारा टेस्ट जो होता है, इसकी जो सारी जो फीसिस वगैरह हैं वो कुछ वो होता है? कंपनी पे करती है। वो सारा कंपनी पे करती हाँ, है? आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, इसीलिए तो कंपनी जो है वो देखती है ना, फिर वो आप पे खर्चा कर रही है। अच्छा, ये सारा कंपनी खर्चा कर रही जी, है? जितने टेस्ट होंगे और इवन के आप उधर जो टाइम उनको दोगे वो भी आपको पे करती है साथ। अच्छा, ये जो टाइम आपने फर्स्ट 6 डेज कहा, 3 दिन वो आपने कहा कि फर्स्ट 5 डेज फर्स्ट 5 डेज जो होते हैं वो उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी कोई थ्योरेटिकल काम वगैरह होता है। जी। उसके बाद अगर आप टेस्ट पास कर गए तीनों, तो फिर आप चलते हो प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल मीन वो आपको ट्रेनिंग देते हैं फिर बस में। आपकी जॉब स्टार्ट हो चुकी है? हाँ, तब स्टार्ट हो जाती है जब आप थ्योरी क्लियर कर लेते हो, दूसरे टेस्ट क्लियर कर लेते हो ना, तो वो वीक आपका ओवर हो गया, तो नेक्स्ट वीक आपको उस वीक की पे आएगी, तो दैट मीन्स आप अब ज्वाइन कर चुके हैं। आपको वीकली पे आती है? वीकली पे आती है। अगर कोई बंदा 15 डेज करना चाहे? 15 डेज मीन मतलब पार्ट टाइम में आ जाता है ना, वो भी ऑप्शन है। अगर मंथली? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मंथली पे आती है। नहीं, कंपनी ये जो है ये मैगल वगैरह वीकली ही पे करती है। अच्छा, ये वीकली पे करती है? इधर मंथली का सीन नहीं है। आपका वीकली अच्छा, ये तो होगी आपकी ट्रेनिंग। फिर कितनी ट्रेनिंग चलती है? अभी वो ट्रेनिंग इस तरह है कि आपके साथ बैचमेट कितने हैं, समटाइम 4 होते हैं, समटाइम। आपके साथ कितने थे? मेरे साथ थे 4। अच्छा, जिन्होंने मेरे साथ, मतलब मैं और रेस्ट 3 हो गए। हम टोटल 4 थे, और हमें अराउंड 1-1.5 मंथ लग गया था, तकरीबन 45 डेज। मे बी। हाँ, 60 डेज भी हो जाते हैं समटाइम। वो इस तरह होता है ना
कि जो आपसे ऑलरेडी आगे बैच चल रहा है वो लेकिन already आपको तो training में टेंशन तो कोई नहीं है ना, आप क्योंकि नहीं, आपकी वो वेजेस फिर ऐसा लग करते चुकी हैं है। कि वो आपको रूट लर्निंग पे भेज देते हैं। रूट लर्निंग मींस होता है कि जो आपका डेपो होता है जिधर आपने जाना है, जिधर उस डेपो में कौन डेपो कौन को सी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो प्लीज। डेपो जिधर बसेस खड़ी होती हैं, या इन अदर वे कि जिधर आप जाके बसेस पार्क करते हैं रात को या सुबह को या जब अच्छा, भी अच्छा, है, सही। उधर से ही आपने बस लेके बाद में आगे अपने रूट पे जाना है। तो आपके डेपो में से कितनी बसेस ऑपरेट होती हैं और बसेस सॉरी कहता कितने रूट आपके ऑपरेट होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उस रूट के हिसाब से आप फिर जाओ, वो बस लो और जाके रूट देखो। मतलब वो बेसिकली ये होता है कि बंदा फ्री ना बैठे, चलो इस टाइम वो रूट सही। लर्निंग कर ले। अच्छा अच्छा, उसके साथ कोई बंदा होता है नहीं, वो बस आप अपने आप ही होगा, अकेला ही हाँ। बस लेके चला जाए? नहीं, खुद नहीं चलाते ना आप। अच्छा अच्छा आप अच्छा एज अ पैसेंजर बैठते हो सर्विस वाली बस में, अच्छा 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 अच्छा। और रूट देखते हो बस ये बस किधर किधर जा रही है और किधर नहीं जा रही। सपोज मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल दे दूं कि आप समुंदरी से फैसलाबाद जाना है, अच्छा अच्छा। आप समुंदरी वैगन में बैठ के या बस में बैठ के उधर देखो ये फैसलाबाद कहाँ कहाँ किस किस तरह किस रास्ते से किस फैसलाबाद रास्ते से जाती है, कौन से इसके स्टॉप्स पे हाँ, रुकती बिल्कुल है, यही वो है। सारा होता है। तो सही। बेसिकली जो अगर हम ये सारा कुछ निकाल दें तो ट्रेनिंग तो होती है ऑलमोस्ट 2 हफ्ते की। अच्छा मतलब अच्छा। फर्स्ट वीक इंडक्शन और थ्योरी वो निकाल दे और प्लस 2 वीक्स आपकी जो है वो ड्राइविंग होती है। उसमें सही। मतलब वो देखते हैं कि पर जो पर्सन है वो 10 से 12 घंटे ड्राइव करता है। ड्राइविंग टाइम हो जाए तो वो टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, सही। क्या समझते हैं ये मुश्किल है? हाँ, बस ड्राइव करना मुश्किल है जी हाँ, क्योंकि ये कार की तरह नहीं है, ये तो बस ड्राइवर को पता होगा। हाँ हाँ हाँ। और इधर फिर ये आपको पता है रूल्स भी इधर काफी स्ट्रिक्ट हैं और ड्यूरिंग टेस्ट आपको थोड़ा ज्यादा टफ होता है क्योंकि बस का साइज बड़ा होता है। हाँ हाँ। और इधर राउंड बाउट्स जो है उधर काफी फिर प्रॉब्लम होती है क्योंकि छोटे राउंड बोट्स छोटे स्पेशली छोटे राउंड बाउट में जब गाड़ियां तेजी से आती हैं, अगर आप एंटर हुए तो आपकी राइट साइड से जो गाड़ी आ गई तो आप फेल हो उधर। ब्लाइंड स्पॉट्स भी आ जाए। हाँ, ये सारा कुछ होता है। बाकी एज अ बस ड्राइवर जॉब काफी अच्छी है। आप इसको क्या कहेंगे कि अच्छी जॉब है, लोगों को करनी चाहिए? डेफिनेटली अच्छी जॉब है। और इसकी जो आप समझ लें कि जो बाकी जितनी भी जॉब्स है, एक तो अपर लेवल जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी में जो भी हैं उनको छोड़ के जो उससे नीचा सेक्टर आता है उसमें से एक होता है हाई स्किल जॉब, एक होता है मिडल, आप मिडल कह सकते हैं, एक तो बिल्कुल लोअर होती है, एक लो स्किल्स होती तो है। ये मिडिल में बहुत अच्छी जॉब है। और बाकी डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है। आप अब मेरे लिए ये जॉब अच्छी इसलिए है क्योंकि मेरे ही होम टाउन में है, टाउन में है ये सही, सही। मेरे घर से डेपो जो है वो 10 मिनट का फासला है। किसी ने रेफर किया था कि यार ये जॉब अच्छी है? नहीं, रेफर नहीं किया था क्योंकि मैं जब देखता था ना, तब जब मैं इधर आया था तब इनकी वेज थी 1250 पर आवर। अच्छा। और तब वैसे नेशनल वेज चल रही थी 1050। अच्छा, तो आपने कहा कि यार ये 2 पाउंड ज्यादा है। 2.5 पाउंड ज्यादा, 2 पाउंड बिल्कुल 2 पाउंड ज्यादा है। और वैसे भी इसका मजा ये था कि मेन टाई लगा के ग्लासेस लगा के बैठो, कोई आपको नहीं है। बाकी आपको पता है दूसरी जॉब में बहुत कुछ करना पड़ता है, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, कुछ ऐसे काम पे। इधर ये है कि जो आपकी ड्यूटीज है ना आपने वही देनी है। अभी आप कितनी वेजेस ले रहे हैं? अभी मेरी 1450 चल रही है। 1450। आप वीक में कितने आवर्स काम करते हैं? देखो कंपनी तो हमें 39 आवर्स का प्रॉमिस करती है। 5 days? 39 5 days में 39 2 days ऑफ इन अ वीक? जी। अच्छा। 39 आवर्स की उन्होंने हमें पे देनी ही देनी है। अच्छा, ठीक है। बट इधर ओवर टाइम की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप जितना चाहें उतना ओवर टाइम कर सकते हैं। आप 7 days भी काम कर सकते हैं। ये आप पे 7 days की अगर मिलाएं तो कितने आवर्स बन जाएंगे? आप 60 तो कर ही लेते हैं। 60 ऑलमोस्ट 55 50 प्लस ही 50 प्लस आप चले जाते हैं। अगर आप 7 days काम करते हैं तो कितने वीक के बन जाएंगे? देखिए ओवरऑल तो ऐसे सैलरी का तो कोई आइडिया नहीं, बट अच्छे पैसे बन जाते हैं, ठीक बन जाते हैं। एक बस ड्राइवर जिस तरह आप है, ये साल में कितने पैसे टैक्स निकाल के बंदा बचा लेता है, या टैक्स डाल के एनुअली सैलरी कितनी
एक बनती देखिए है? मैं आपको वैसे बताता हूँ कि जैसे कि हमारी कंपनी की ऐड है 36,000 पर ईयर एवरेज, ये एवरेज है। ठीक है। और आप ये हिसाब लगा के बंदे के ऊपर अपना है, वो इससे ऊपर भी जा सकता है, वो इससे इतना कम भी भी, कमा सकता है, इससे कम भी कमा सकता है। कम भी रह सकता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है, बाकी सब जॉब में से पैसा भी इसमें ज़्यादा है और जॉब भी अच्छी है। इवन दो कि एक इसका डार्क पहलू ये है कि इसमें स्ट्रेस होता है आपका, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है आपके ओल्ड जो एज्ड पीपल हैं, पैसेंजर्स हैं, वो आते हैं और वो मोस्टली पेंशन एज में होते हैं और स्लो रिएक्शन, और आपको पता है सारा, तो वो बहुत केयर करनी पड़ती है, उनकी टेक केयर करनी पड़ती ज्यादा है। तेज ना चलाओ, ब्रेकिंग का फिर देखना पड़ता है, ये थोड़ा है। बट फिर भी जॉब इज अ जॉब, कोई भी जॉब आसान तो नहीं होती। तो मेरे पॉइंट से मेरे लिए ये ठीक जॉब है जी, मैं इसे पसंद करता हूँ अभी तक। अच्छा, आपने कंपेयर कर सकते हैं आप पाकिस्तान और यहाँ की जो बस ड्राइविंग है? या नहीं, कंपेयर तो होता ही नहीं है। पाकिस्तान बस ड्राइवर कहाँ इधर के बस ड्राइवर से कंपेयर कर सकते हैं आप? इधर बसेस अच्छी हैं, रूल्स अच्छे हैं। आप इलेक्ट्रिक बसेस चलाते हैं? जी, हमारी कंपनी के पास है, पर मैंने अभी तक वो ड्राइव नहीं की। बाकी मैं डबल डेकर, सिंगल डेकर या जो भी बस आपको असाइन होती है आपकी ड्यूटी के हिसाब से वो चलती है। सही। और फिर वेज तो आप कंपेयर कर ही नहीं ना सकते पाकिस्तान की और इधर की, तो बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ नहीं, ये जो पाकिस्तान में अच्छी कंपनीज हैं, फ़र्ज़ करें कि ये तब भी जितनी भी अच्छी हो इधर की वेज के हिसाब से तो नहीं वो कम्पीट कर सकती ना। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में देखें कि जितना पाकिस्तान में आपकी मतलब मंथली सैलरी चल रही है, उस हिसाब से बस ड्राइवर अच्छे हैं उधर, उनकी ज़्यादा पे है। जैसे कि उधर एक बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर बोल दिया, सॉरी मैनेजर ही लगा लो आप, या कैशियर लगा लो, या ऐसे जो वाइट कलर जॉब है उनसे ज़्यादा है जो ये अच्छी कंपनीज की बसें चलाते हैं, जैसे नियाजी हो गया या दूसरी डेवो एक्सप्रेस, जो कोचिज चलाते हैं, कोचिज, उनकी सैलरी अच्छी है इन सब से। वैसे यूके का और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आप भी तो इधर इसका मुझे क्या बताने की जरूरत है। बाकी ये बात है कि हमारी कंट्री है, हमें प्यार है अपनी कंट्री से, बट कुछ पहलू होते हैं कि मूव करना पड़ता है। मूव को छोड़ के भी अब ये इनका मानना पड़ेगा कि ये कंट्री हमसे बहुत आगे है, अपने रूल्स की वजह से, अपने जस्टिस की वजह से, और इधर के जो मोस्टली लोग हैं उनका एजुकेटेड है इन द वे, लाइक एथिकली एजुकेटेड है। अच्छा, जब आप बस में फर्ज करते हैं ड्राइव कर रहे हैं, बस स्टॉप पे रुके, आपका क्या काम होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बता दें जो लोग नहीं जानते कि यहाँ लोग जब बस ड्राइव कर रहा होता है तो उसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ बस उसने ड्राइव करनी है। जी, ये सेम चीज तो वैसे पाकिस्तान में भी बस ड्राइवर की है। एज अ ड्राइवर उधर कोई काम नहीं करता, वो साथ कंडक्टर होता है या स्पोर्टर होता है पाकिस्तान में, बट इधर कोई स्पोर्टर नहीं होता, इधर ऐसे कंडक्टर नहीं होता, इधर नहीं, सिर्फ आप होते हो। इधर ये है कि जगह जगह बस स्टॉप बने हुए हैं, आपको पता है, उधर ही रुकना है, ठीक है, तो आप बस स्टॉप पे ही रुकोगे। कोई बंदा आपको पीछे हाथ दे या रोकने की कोशिश करे, आप नहीं रुकेंगे। कानून तो ये है, मतलब एज अ लॉफुली अगर आप चले कंपनी का भी और वैसे भी कि आप बस स्टॉप पे ही रुकोगे। बट कुछ ड्राइवर्स होते हैं, जैसे कि मैं मोस्टली देख लेता हूँ, अगर कोई एजेड बंदा है या कोई बंदा आ रहा है जल्दी में और थोड़ा पीछे है, तो मैं तो रोक लेता हूँ। आप इस जॉब को कंटिन्यू करोगे? देखें, बंदे को अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मूव करना चाहिए। सारा कुछ डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी में। मुझे आके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं डेफिनेटली मूव करूंगा। सही जी। टैक्स निकाल के आप वीक का कितना पैसा बना लेते हैं? ये तो को नहीं बता सकते। अच्छा, चलो सही है। ये बस आप लगा लें कि 14.5 पाउंड आपका पर आवर है और मिनिमम आपको 39 आवर्स। अच्छा, छुट्टियों की हम बात करते हैं, आपको सालाना कितनी छुट्टियां होती हैं, मंथली कितनी होती हैं? वीक में तो आपने बताया 2 छुट्टियां आपको अलाउ हैं,
इसके अलावा भी आप कर सकते हैं? देखिए, जो इनका सिस्टम है ना, वो इस तरह है कि जो यूके का पूरा सिस्टम है कि वो 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन छुट्टी होती है, जो इधर का है। बाकी आप ओवर टाइम करो, वो आपकी अपनी मर्जी है। मतलब सही। आप 6 दिन कर लो, 7 दिन कर लो। एक तो वीक में आपको 5 दिन काम है ऑफिशियली जो है, और महीने में 4 छुट्टियां तो आपको ये हो गई। उसके बाद आपको 4 वीक्स की मिलती हैं, यानी कि 1 मंथ की ऑलमोस्ट पेड, सालाना में से, ईयरली। और उसमें से आपको 8 मिलती हैं बैंक हॉलीडेज अलग से। 8 छुट्टियां साल की बैंक हॉलीडेज मिलेगी जी, बैंक हॉलीडेज इन द सेंस के जो आपका क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ गया, इसमें जो छुट्टियां होती हैं वो भी आपकी paid एक महीना तो आपकी वो ईयरली होगी जी, हॉलीडे 8 छुट्टियां होंगी, वो हो गए 38 छुट्टियां होगी। जी और आपको हर मंथ कितनी 8 छुट्टियां होती हैं, जी। तो वो अगर 54 वीक्स लगाए जाएं तो 200 छुट्टियां तो ये बन जाती हैं। कितनी बन गई? ये अब आप कैलकुलेशन करें। तो आपकी तो छुट्टियां काफ़ी सारी बन जाती हैं। हाँ, अगर तो जैसे इनका सिस्टम है, ये काम करते हैं। अभी ये है कि हम आए हैं McGill's कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा जो हमसे सीनियर है वो थे फर्स्ट बस कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा तो इधर पहले फर्स्ट बस ऑपरेट करती थी ना ये सारा, फिर McGill's जो है उन्होंने ये टेक ओवर कर लिया था सारा अच्छा कुछ। अच्छा 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 अच्छा। तो फर्स्ट बस का कॉन्ट्रैक्ट ये था कि वो आपको एनुअली 5 डेज देते थे, सॉरी 5 वीक्स देते थे ऑफ हॉलीडे साल में, और 12 आपको मिलती थी बैंक हॉलीडेज। अच्छा, प्लस ये आपको पेड होती है? पेड, सारी पेड। प्लस आपको मिलता है सिक पे भी साथ में मिलती थी, बट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमें सिर्फ मिलती हैं 4 वीक्स की हॉलीडे प्लस 8 बैंक हॉलीडेज, और सिक पे कोई नहीं है। ये आपकी पेड छुट्टियां होंगी। जी सही। आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, फिलहाल तो हाँ। शुक्र है अल्लाह का। नए आने वाले लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे, ये जॉब करनी चाहिए? देखिए, मैं इस जॉब का तो नहीं रिकमेंड करता, रिकमेंड ये करता हूँ कि बड़ा सोचो। बड़ा सोचो। जी, मतलब कहने का ये है कि अगर आपको एक जगह पे हो, आप काम कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, मूव करो। हाँ, अगर आपने जी किसी मुकाम पे पहुंचना है तो आप वहाँ जकड़ के ना बैठे रहें। जी। आप एक मूव होता है ना करें। कंफर्टेबल जोन में बंदा चला जाता है कि चलो मैं एक टेक वे पे लगा हूँ, मेरी 1000 1200 1500 बन रही है, मुझे खाना पीना आ रहा है, वो 20-20 साल भी उधर लगे रहते हैं। ये तो नहीं बनता ना। हाँ, ये तो तो नहीं। फिर जोन नहीं छोड़ते अपना। ये है कि आप ट्राई करो, काम करते रहो। इधर आपको पता है यूके हार्ड वर्क की है, दूसरा नाम इसका, क्योंकि इधर आपको काम तो करना ही पड़ता है। सही। आप नए आने वाले लोगों को यूके आना रिकमेंड करते हैं? हाँ, डेफिनेटली आए, आए, बिल्कुल आए। इधर अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी भाई ये सिर्फ एक बहाना है, यूके अपॉर्चुनिटी देता है आपको। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह उसे अवेल करते हो। आपकी जो कंपनी है मैकगिल, अभी ड्राइवर्स की कमी है या पूरे हैं या क्या है? नहीं, ड्राइवर्स की इधर काफ़ी कमी है अभी। अभी भी कमी है। जी, अगर किसी के पास जो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फुल लाइसेंस है, राइट टू वर्क है, मेरे पास आ जाए, मैं रेफर कर देता हूँ। सही। और भी कंपनियों को ड्राइवर्स की ज़रूरत है? इधर जो है ना, बेसिकली यूके में जितने भी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक है ना, उनकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। वो चाहे एचजीवी में हो, चाहे ये बस में हो, या दूसरे जितने भी डिलीवरी जॉब्स हैं, जैसे कि इधर बहुत ज़्यादा कम है ड्राइवरों की। डिलीवरी जॉब्स कौन से कह रहे हैं आप? जैसे कि आप एवरी पार्सल लगा लें, रॉयल मेल वगैरह, और ये जितनी भी दूसरी बड़ी कंपनी है। अच्छा, इधर भी उनको ज़रूरत है, यानी कि ड्राइवर्स की अभी भी शॉर्टेज चल रही है। इधर सही। डेफिनेटली।